उसके साथ जैसे गाय का समझ लीजिए जहर गिरना है बाकी है, बच्चे का दूध भी गिरे तो हो गया, लेकिन उसके बाद जब बच्चा आराम से जितना पीता है उतना पी लेने के बाद उसको और दूध नहीं निकालना है जब तक जहर नहीं गिरता है। ठीक है, जहर लिख लीजिए आप, लिखना है तो फिर याद नहीं रहेगा, क्या करेंगे? ये तो यहाँ मज़ा आएगा, मुंडी हिलाते रहेंगे, फिर वहाँ जाके तो सब कंप्यूटर में चला जाएगा। जो बच्चा गिरने के बाद ऐसा फुगा आता है ना दूसरा, वो गिर जाना चाहिए। वो जब तक नहीं गिरता है ना तब तक पूरा दूध नहीं निकालना है, सिर्फ बच्चे बच्चे को पिलाना है। उल्टा लटकाने से पहले जो बच्चे को वैसे मुंह हमारी तरफ से जैसे मुंह साफ हाथ से कर देते थे, करना चाहिए, वो नाक वाक से, हाँ कपड़े से करना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जैसे ही जहर गिराने के लिए क्या करें? जहर गिराने के लिए एक तो आपने मैंने बताया गुनगुने पानी में गुड़ और हल्दी डाल के पिलाना है। उससे क्या होगा, शरीर जो है ना उसका पूरा गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर डाउन हो गया। उसके अंदर से करीब 30-40 लीटर पानी निकला, 25-30 किलो का बच्चा निकला, तो 100 किलो 50 किलो के आसपास वजन उसका खाली हो गया, तो वो उसका शरीर जो है ना ठंडा हो जाता है। उस समय आप गुनगुना पानी में हल्दी गुड़ देंगे ना तो उसका शरीर फिर से गर्म होगा। और बच्चा जो है ना वो कहीं बंध के नहीं रहता, गाय के पेट के अंदर एक फुगा होता है, और वो फुगा 24 बटन होते हैं वो फुगे के। जैसे हम वो अपने आईने में कुछ चिपकाते हैं ना, आपने देखा होगा गाड़ी के कांच में एक फ़ोन लगाने का स्टैंड चिपकाते हैं, एक ट्यूब वाला जैसे गोल है, ऐसे दबा दिया तो चिपक जाता है। ठीक उसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसके अंदर 24 जगह पे ऐसे चिपका हुआ होता है ट्यूब। वो आप गुनगुने पानी में हल्दी और गुड़ डाल के पिलाएंगे ना तो शरीर गर्म होगा। शरीर गर्म होगा तो वो बटन जो है ना पिघलना चालू हो जाएंगे। वो नेचुरली बना हुआ है, तो वो बटन पिघलेंगे ना तो तुरंत जैसे बटन पिघलेंगे ना तो वो बाहर की ओर जो बिगाड़ है वो मुँह करेगा। लेकिन उसमें यदि आपने बैठने के लिए कंफर्टेबल बेड दिया तो जल्दी जहर गिरेगा, क्योंकि बैठने से नीचे से प्रेशर बनता है ना, शरीर गर्म होगा और नीचे से प्रेशर बनेगा, तो अपने आप वो बाहर की ओर मुंह करेगा। जो भी अंदर है कुछ भी कचरा कारा खराब जो भी है, बैठने का बेड सही नहीं होगा ना तो उसकी जहर भी लेट गिरेगी। और कभी कभी जहर जो है वो जहर बन जाती है, आउट टाइम हो जाता है ना, बाहर नहीं निकल पाती तो जहर का रूप धारण कर लेती है। अब जहर गिरने के बाद क्या करें? अगर रमेश भाई कोई भी गौ माता ऐसी है जो ये सब बुलाने के बाद भी जहर नहीं गिराती है, कुछ ऐसी पोजीशन आ जाती है कभी कभार, तो उस कंडीशन में क्या करें? उसमें हमारे यहाँ तो हम 10 गुंजी खिलाते हैं। गुंजे को जानते हो ना, चनोठी गुंजी, गुंजा 10 गुंजा रोटी में खिलाते हैं तो जहर गिर जाती है। गुंजा फिर भी नहीं निकलती कई बार। हाँ, तो उसमें आप 100 ग्राम सूंठ, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम सूंठ और 100 ग्राम गुड़ का लड्डू बना कर दे तो भी गिर जाती है। हाँ, जो अदरक से सूर बनता है। हाँ, 100 ग्राम सूंठ, 100 ग्राम गुड़। और इससे नहीं होता है ना तो टेक्निकल प्रॉब्लम होने का चांस रहता है, तो उसके लिए आपको टेक्निकल कोई टेक्निस्ट बुलाकर, डॉक्टर को बुलाकर अंदर हाथ डलवा कर 100 ग्राम और 100 ग्राम जो गुड़ जो देना है वो कितनी देर इंतजार करके दे, मतलब कितनी देर के अंदर जहर डाल? 2 घंटे में देना है, 2 घंटा ही इंतज़ार करना है। 2 घंटे के ज़्यादा समय लगता लगे तो ये दे दो, और हाथ डालने के लिए आपको 10 घंटा इंतज़ार करना है। आप तो गौ माता के अंदर डालते ही नहीं पता। नहीं, यदि 10 घंटा जहर नहीं गिरा तो डाल कर निकालना चाहिए। तो वो टेक्नीशियन को बुला के, हाँ, वो टेक्नीशियन को बुला, उसका विरोध नहीं है, टेक्नीशियन का भी विरोध नहीं है। यदि जानकार है तो आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैल्शियम कार्बोनिक तो भी निकल जाता है। हाँ, चनोठी 10 चनोठी। चनोठी क्या बोलता है? गुंजा लिखो ना, आप गूगल में सर्च कर लेना। रोटी में डाल के, गुड़ में डाल के, जैसे भी खिला दो आप। गुंजा कितना बताया? 10। फूड कलर डालना है क्या गुंजा? नहीं, ऐसे ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं। गुंजा चनोठी होता है यार, एक बेल के, वो हरी पत्ती वाली पत्ते नहीं खाते आप, उसका बीज होता है गुंजा।
वो आपको यूट्यूब और गूगल समझाएगा। हाँ, आधा लाल और आधा काला होता है गुंजा, गुंज। तो भाई एक क्वेश्चन और था, अक्सर कई बार क्या होता है कि हमारी जो बच्चा देती है गौ माता, तो उस बच्चे की जो नाभि होती है जिसको हम सूंड बोलते हैं, कई बार उसमें सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन आ जाता है। तो अगर स्टार्टिंग में हम क्या करें कि सूजन इन्फेक्शन ना हो? नहीं, देखिए ये बहुत टेक्निकल सवाल है। शुरू में हम क्या करें कि इन्फेक्शन और सूजन ना आए, और अगर इन केस सूजन और इन्फेक्शन नाभि में आ जाता है बच्चे की, तो उस कंडीशन पे घर पे क्या करें? ठीक है, एक तो बहुत अच्छा सवाल है कि सावधानियाँ क्या रखें। सावधानियों से बड़ा जादू कोई नहीं है, इसका पूरा होने दो ना। नहीं, वो मैं कटिंग का भी नहीं बताया था, जो नाम काटनी कहाँ से वो। हाँ, वही इसमें वही आता है, लगभग तो आपका जवाब मिल जाएगा। एक तो बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके साथ नाड़ आती है। कितने लोग जानते हैं? अरे वाह, सब जानते हैं, इसमें तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब उसको कैसे ऐसे मैनेज करें कि वो बच्चे की नाड़ को कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले उसको 1 फीट दूर से काटना है, 1 फीट दूर। आपको लगेगा कि 1 फीट क्यों? 1 फीट इसीलिए है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तब उसकी खुराक कहाँ से आती है? नाड़ से आती है। तो अभी जो है ना, खुराक का बहाव नाड़ में चालू है। बच्चा पैदा होने के बाद 12 से 13 घंटा तक नाड़ से खुराक जाएगी। बाहर से जो हमने दूध दे के खुराक दिया ना, उससे 100 गुना इसमें ज़्यादा खुराक है नाड़ में। तो 1 फीट के अंदर जो खुराक रहेगी वो अंदर की ओर जाएगी धीरे धीरे। 12 घंटे के बाद, 12 से 14 घंटे के बाद उसको 1 इंच रख के काट देना है, इतना रख के काट देना है, ताकि यदि ज़्यादा समझ लीजिए 1 फीट का है, और कभी कभी गाय भी मुंह में लेके खींचती है उसको, नाड़ को, और कभी कभी जैसे वो बच्चा बैठा है और नाड़ ऐसे लंबी पड़ी हुई है, उसके ऊपर दूसरे बच्चे ने पैर दे दिया और ये खड़ा हुआ, तभी नाड़ खींच जाती है। तो यदि ऐसा हो गया, समझ लो, एक तो आपने 1 इंच रख के काट दिया, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। उसके ऊपर आप घी लगा दो, 2-3 दिन में एक बार घी 1 बूंद सिर्फ वहाँ लगा दो, तो वो नाड़ जो इतना आसानी से गिरेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, बच्चे को भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन होने का चांस ही नहीं है। यदि बाई चांस इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि नाड़ खींच गई, पूरा अंदर से निकल गया, तो उसमें तुरंत फिटकड़ी का पाउडर भर दो, फिटकड़ी का पाउडर। यदि आपके पास फिटकड़ी का पाउडर अवेलेबल नहीं है, तो उसमें आप हल्दी भर दो, बिल्कुल पूरा करके, जितना भी छेद हुआ है वो पूरा छेद हल्दी से भर दो। फिर इन्फेक्शन का कोई चांस ही नहीं है, वहाँ इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। यदि उसके ऊपर सूजन आ गई है, समझ लो ये खींचेगा तो सूजन तो आएगी, आपने अंदर तो हल्दी भर दिया या तो फिटकड़ी भर दिया, उसके बाद बाहर उसको मक्खन, नमक और हल्दी लगा दो, जो सूजन है उसके ऊपर मक्खन, नमक और हल्दी। आइस का मसाज कर सकते हो, और फाइब्रोस जैसा दिख रहा है तो गर्म पानी से मसाज कर सकते हो। क्या क्या होता है? मक्खन, नमक और हल्दी, कितनी मात्रा में? वो अपने हिसाब से तीनों सम भाग लेकर जोड़ देना है। तीनों बराबर। हल्दी अपने फिटकड़ी से सेक के उसका पाउडर बनाने का है ऐसे ही कच्ची। कच्ची। और उसमें आप जो है ना, ये पत्थर फोड़ी को जानते हो? सदाहरी, आपके हरियाणा में सदाहरी बोलते हैं ना उसको। गर्मियों में भी जंगल में हरी रहती है वो मैं आज ले आऊँगा दोपहर के बाद, औषधि सारी यहाँ रख दूँगा। तो सदाहरी का रस और हल्दी, इसको अच्छे से लेप करने से भी सूजन सारी एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है। हाँ, वो नाड़ी होता है, जैसे बाहर दिखता है ना वैसे ही अंदर होता है, और शरीर के जितनी भी नाड़ियाँ है ना, वो सब वहाँ उसका केंद्र बिंदु है, तो वहाँ से ही वो स्टार्ट होता है पूरा शरीर रचना। तो वो अंदर से जो बाहर आया है ना, अब उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसको आप वापिस भी नहीं रख सकते। उसको फिटकड़ी के पाउडर का लेप करके, उसको कॉटन या कपड़ा लगा करके उसको सुखाना ही
उसका इलाज है, और कोई इलाज नहीं उसका। या तो आप डॉक्टर को, लेकिन वहाँ पे ऑपरेशन भी नहीं होता कभी, नाभि के ऊपर ऑपरेशन नहीं होता, वो नेचुरली सूखने देना पड़ेगा, वो सूख जाएगा, वो अपने आप बाहर रहेगा ना, वो अपने आप सूख जाएगा। तो ये हो गया डिलीवरी का विषय। इसके बाद समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए आपकी गाय ने जहर गिरा दी, उसके बाद उसको गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के नहलाना है। नहलाने के लिए पानी गुनगुना है या नॉर्मल? कौन सा? जो नमक और हल्दी डाल के नहलाना है ना, वो गुनगुना गर्म पानी, वो आप पूरा वीडियो दिखाते हैं ना अभी इसमें। हाँ, वो जैसे आपको नाड़ काटने का है तो धागा और कैंची वो आयोडीन वाला कर देना पहले तो, ठीक है। और जहाँ से नाड़ काटना है उसके ऊपर पहले आयोडीन डाल देना है, या तो आपके पास कोई सुविधा नहीं तो गोमूत्र डाल देना है, उसके बाद ही वहाँ से काटना है। यहाँ धागा बांध के वहाँ से काटना है, ऊपर की ओर धागा बांध देना और नीचे से काटना है, 1 फीट रख के काटना है। यदि 1 फीट के बदले आपका 1.25 फीट भी रह जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 14 घंटा 12 घंटा में वो अपने आप सूख जाएगा। सूख जाएगा तो उसको इधर इतना रख के काट देना है, वहाँ फिर धागा बांधने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप सूख जाएगा। उसमें घी लगा देना फिर। तो ये एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। और गाय की सेवा जो हम कहते हैं ना, सेवा, इससे बड़ी सेवा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये सेवा हम अपने लिए करते हैं, गाय के लिए नहीं करते। यदि ये सेवा हम नहीं कर पाते ना तो हमें लाखों का नुकसान हो सकता है। कैसे कि समझ लीजिए 2 गाय है आपके पास, एक गाय को आपने, दोनों गाय दिन का 20 लीटर दूध देती है, ठीक है। एक गाय को आपने ये प्रक्रिया से पास किया, अच्छे से गर्म पानी से नहलाया, हल्दी नमक डाल के सारी जो मैंने सिस्टम बताई उस तरीके से किया सभी चीज़ों में। और एक गाय को आपने ऐसा मतलब मोटा मोटा करके छोड़ दिया और कुछ नहीं किया है। तो ऐसा जो प्रक्रिया की हुई गाय है ना, वो मिल्क प्रोडक्शन में 20 दिन में आ जाएगी। और जिसको आपने कुछ नहीं किया, नेचुरल होने दिया है, वो गाय आपकी 50 दिन में मिल्क में आएगी, 45 से 50 दिन में। गाय का दूध आप 12 दिन के बाद यूज़ करते हैं, तो जो 20 दिन में आई दूध में, उसमें आपके कितना दिन का दूध गया? 8 दिन का। और जो 50 दिन में मिल्क में आई उसमें कितने दिन का दूध गया? अब 32 दिन का दूध, वो कितने का हो गया? रोज का 20 लीटर वाली गाय बताए ना हमने, तो 32 दिन का कितना हो गया दूध? 640। 100 रुपये के हिसाब के कितना हो गया 640 का? 60,500, 60,500। क्या थोड़ा तू भी मुझे निकालने का प्लान कर रहा है क्या? या तेरे मन में ये तो नहीं कि मैं सेट हो जाऊँ ऐसा। 65,000 का नुकसान किसको हुआ? मालिक हो गया। तो बताओ, इसमें गाय की सेवा हुई या अपना फायदा हुआ? दो हो गए, गाय का सेवा भी हुआ, अपना फायदा भी हुआ। सबसे ज़्यादा तो अपना फायदा है। मुफ्त में कोई सेवा नहीं करता, फायदा नहीं मिलता तो कोई सेवा करता क्या? सही है ना। और इसमें खर्चा क्या है? 60,000 का खर्चा है जो मैंने बताया। उसमें नहीं, कितना खर्चा है आपका? 200 से 500 रुपये का। तो बोलो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करोगे? सर्दियों में भी कर सकते हैं, सर्दियों में भी कर सकते हैं। सर्दियों में मौसम जैसे धूप नहीं निकलती सर्दियों में, तो गर्म पानी तो बेस्ट है ना, सर्दियों में फायदेमंद है, और फायदा मिलेगा उल्टा। कितनी बार करना है? 2-3 बार? ये समझ लो मैंने तो एक बार ही बताया है, लेकिन आपको परिस्थिति देखना है। आपकी परिस्थिति ऐसी है कि ज़्यादा, लगभग आपकी गाय कमज़ोर हो गई है, खाना ढंग से नहीं खा रही है, उसका बैठत उठत और हलन चलन आप देख रहे हैं कि उसको पसंद नहीं है, और उदास जैसी दिख रही है, तो आप हर हफ्ते एक बार करो ना, 2 महीना तक, 1 महीना तक, क्या दिक्कत है इसमें? उसके बीच में नहलाना नहीं है इसको, फिर नहलाना नहीं है, सिकाई करनी है। गर्म पानी में हल्दी नमक डाल के सेकाई ही करनी है। पहली बार कब करना है? जहर करना है? जहर गिरने के बाद तुरंत। अब उसी के साथ अभी और एक विषय जुड़ा हुआ है, दूध निकालने का। और ऐसा जो करते हैं ना, वो एक बात ये भी नोट कर लीजिए कि जिस गाय को ऐसे आप ट्रीट करते हो ना, वो गाय हीट में उनसे 1 महीना पहले आ जाएगी।
तो वो महीने का दूध तो अभी मैं बताता ही नहीं हूँ, यानी नहीं तो फिर 1 लाख को 20,000 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 महीना जल्दी बच्चा दे देगी ना, और हर ब्यात में 1 महीना जल्दी बच्चा देती है तो 10 बच्चे में 1 बच्चा तो बढ़ ही गया आपका, ऐसे ही बढ़ गया। उसका भी हिसाब लगाना, क्योंकि ये आप सब जो है ना सीए के बाप है। सीए के भी सीए है, हिसाब तो आप सीए को ही देते हो कि यार ऐसा कर, यहाँ से टैक्स निकाल, यहाँ पे बढ़ा दे, और यहाँ से अपने को 1 लाख का फ़ायदा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो हम काम कर रहे हैं ना वो अपने फ़ायदे के लिए ही है, इसमें गाय का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि हमें प्रॉफिटेबल बनना है तो ये करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम फेल होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि एक गलती, एक ट्रीटमेंट आगे जाके कितना रूप धारण करती है वो समय बताएगा। यदि ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, और करेंगे तो क्या होगा, वो आप जब दोनों का आप खुद ट्रायल लेंगे ना, तभी आपको सही बात में समझ आएगी कि ये क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है।